बच्चों क्लास 9 में पॉलिनोमियल में आज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.1 कंप्लीट कर दिया था मैंने। 2.2 में मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर लिखा है। दूसरे में 2 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले में 3 यहाँ पर है, तीनों लिख दिए। फिर आगे चलेंगे। पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये गिवन है आपके पास, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना किस पर, जब x का मान 0 हो, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरे में x का मान -1 लेना है, तीसरे में x की जगह 2 पुट करना है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो पॉलिनोमियल ये है मेरा, तो हमें ऐसे लिख लेना है। पॉलिनोमियल ऑफ x 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, और p x की जगह क्या रखना है, 0। अब जहाँ भी x है वहाँ 0 हम पुट कर लेते हैं, और ये रहा, और इसमें 3, यहाँ x की जगह 0, और 5 और 0 के साथ कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। x 0 यहाँ भी मल्टीप्लाइड में गया, और 3, अब ये भी 0 हो गया, ये भी 0, और +3, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 3। तो पॉलिनोमियल जब x 0 होगा तो उसका मान 3 हो गया। पहला आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह से आपको करना है दूसरा सवाल। इसमें सेकंड में x की जगह क्या रखना है, -1। अगर मैं पॉलिनोमियल ऑफ x यहाँ लेता हूँ 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, तो ये गिवन है। x की जगह इसमें क्या पुट करेंगे, -1, तो 5x की जगह -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसको कैलकुलेट करना है, थोड़ा है ना, ध्यान से। -1 × 5 -5, एंड -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 × 4 4 हो गया, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, चूँकि ये माइनस तो स्क्वायर में चला गया है ना, +3। अब इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, 5 - 4 -9 +3, तो -6। ये आ गया आपका रिजल्ट, ठीक है। और इस तरह से अब जैसे मैंने सेकंड कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। पॉलिनोमियल जब -1 होता है x, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा। अब आपको क्या करना है कि थर्ड जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है, x की जगह 2 पुट करके, ठीक है बच्चों। तो पहला कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सेकंड की ओर चलेंगे। सेकंड में भी वही है, फाइंड करना है पॉलिनोमियल जब 0 वैल्यू पुट करें, फिर 1, फिर 2, तीनों पर अलग अलग वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल्स। इसमें 4 क्वेश्चन है। मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, ये आपका NCERT का है, ठीक है। 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 2 मैंने लिख दिया, 2 में सॉल्व करता हूँ, बाकी 2 आप अपना होमवर्क में कर लें। जैसे इसमें ये एक तीसरा रहेगा, ये आपको करना है। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन, तो पॉलिनोमियल y की जगह क्या लेना है हमें, 0, तो y की जगह 0 हो गया, -0 + 1, तो इसका कैलकुलेशन क्या हो गया, 1 आ गया। ये तो हो गया पॉलिनोमियल जब 0 आ जाएगा। अब अगर मैं पॉलिनोमियल में 1 पुट कर लेता हूँ, मतलब y की जगह, यहाँ पर y का पॉलिनोमियल है, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि y x हो, ऐसा कुछ यहाँ तो दिया नहीं है। यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू यहाँ पहले 0 पुट कर लेंगे, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर 1 पुट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो इसका मान होगा। तो मैं इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को प्रॉपर वे में कर देता हूँ, बाकी आप 3 सवाल खुद कर लेंगे इसी प्रकार। तो पॉलिनोमियल 1 तो किसका है, y का, y की जगह 1 पुट हो जाएगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 -1 + 1, तो ये तो गया, एक 1 बचा, या यूँ कर सकते हैं 1 1 2 -1। अब थर्ड है पॉलिनोमियल क्या, 2 पर वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर -2 + 1। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट है 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1, 4 1 5 -2 हो गया आपका 3। तो मैंने पॉलिनोमियल 0 1 2 तीनों ही वैल्यू इस पर मैंने सॉल्व कर दिया। अब आपको इसमें t की जगह पुट करना है मान, और यहाँ सभी में होगा। मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्व कर देता हूँ। t की जगह सपोज़ मैं 0 वाला पुट करता हूँ, तो 0 ले लेंगे, तो हर t की जगह क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट हो जाएगा, अब देखो यहाँ 0 हो गया, 0 × 2 0, ये भी 0 हो गया, 2 आंसर आ गया इसका।
इसी प्रकार अब आप इसमें 1 पुट करके फिर 2 पुट करके तीनों मान निकालेंगे। और इसके अलावा इसके 2 और क्वेश्चन है, इसको भी अब आपको कर लेना है इसमें, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 2.2 का पहला क्वेश्चन एक्चुअली वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें चेक करना है कि इसमें ये इसका जीरोज है या नहीं। ठीक है, अगर इसमें पुट करके वैल्यू निकालेंगे जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो इसका कैलकुलेशन 0 आ जाना चाहिए। अब मैंने यहाँ क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स 3x+1 पहला सवाल, और इसके अगेंस्ट में यहाँ पर जो वैल्यू दी है इसको हम पुट करके चेक करेंगे। तो पॉलिनोमियल x की जगह हम -1/3 लेते हैं और यहाँ पर x की जगह -1/3 रख देते हैं +1। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। 3 इसके ब्रैकेट के साथ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाइड होगा, -1/3 +1 ये गया, और अब आ गया -1 +1 और इसका रिजल्ट क्या गया 0। अगर 0 आता है तो फाइनली हम लिखेंगे कि ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये इसका जीरोस है। यस, -1/3 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस तरह से हम यस के साथ एक स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं, -1/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अब इसी तरह से हम अगले सवाल को भी करेंगे। ठीक है, इसमें कई दूसरा सवाल इसको भी कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पर 4/5 वैल्यू है, एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया और 4 - पाई आ गया और इसका मान 0 नहीं होगा। आप 22/7 वगैरह भी लेकर देखेंगे तभी नहीं होगा, इसलिए लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट ए जीरो ऑफ। तो इस तरह से स्टेटमेंट लिख लेंगे, इट इज़ नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसको सॉल्व करने का है, फाइंड द जीरोज ऑफ, और 3 में बहुत सारे क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है इसी प्रकार, और 4 को ट्राई करना है। ठीक है, दिक्कत होगी तो फिर नेक्स्ट डे।